विद्यार्थियों, विगत अंक में हमने स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत अजा शब्द सिद्ध किया था और अजादेश स्टाप सूत्र की व्याख्या भी की थी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हमने अजारूप सिद्ध किया था तो वहाँ हमने अज शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में अजादेश टाप सूत्र से टाप प्रत्यय किया था। अज और टाप में से अनुबंध लोप होने पर आशेष रहता है। अब अका सवर्ण दीर्घ से हमने सवर्ण दीर्घ करके अजा शब्द निष्पन्न किया था। जब अजा शब्द हमारा बन गया तो प्रथमा विभक्ति एकवचन की विवक्षा में हमने जब सु प्रत्यय किया था तो वहाँ हम ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्चय सूत्र से सु आदि प्रत्ययों की प्राप्ति करेंगे। वहाँ कृत तद्धित समासाश्चय से नहीं होगी। ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्चय सूत्र से हम वहाँ सु आदि प्रत्ययों की प्राप्ति करेंगे। तो आप इस विगत अंक की त्रुटि को सुधार लें कि वहाँ कृत तद्धित समासाश्चय से हम प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करेंगे। ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्चय इस सूत्र का अधिकार करके हम यहाँ सु आदि प्रत्ययों की प्राप्ति करेंगे। जब अजा से परे हम सु आदि प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर प्रथम व्यक्ति एक वचन की विवक्षा है तो सु प्रत्यय करेंगे। सु में से सकार शेष रहेगा अनुबंध लोप होकर और हलंग या पप्यो दीर्घात सुतिस्य प्रथम हल से अप्रक्त सकार का लोप हो जाएगा और अजा शब्द हमारा निष्पन्न होगा। तो यहाँ ये आप ये बात समझ लें कि यहाँ पर ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्चय सूत्र का अधिकार करके सु आदि प्रत्ययों की प्राप्ति होगी। अब हम आगे चलते हैं, सूत्र की व्याख्या देखेंगे। उगितश्च सूत्र कहता है कि जिसका उक वर्ण इत है तदंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में हम क्या करेंगे, वहाँ स्त्रीत्व की विवक्षा में हमको गीप प्रत्यय करना है। यहाँ पर उगिदंत की बात कर रहे हैं तो उगिदंत यानी उक अंत में है जिसकी उक यानी उ री री क, तो प्रत्याहार में क्या आएगा उ री री, तो उ री री की इत संज्ञा हुई है जिसके अंत में। यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं रूप जब हम बनाते हैं भवती, तो भवती में भवतु शब्द सर्वनामवाची है। भवतु शब्द सर्वनामवाची है। इसका अंत्य उकार उपदेशे अजानुनासिक इत सूत्र से उसकी इत संज्ञा हो जाएगी और भवत शब्द शेष रहेगा जो कि उगित है क्योंकि यहाँ पर इसकी इत संज्ञा हो चुकी है। अब स्त्रीत्व की विवक्षा में हम यहाँ पर उगितश्च सूत्र से गीप प्रत्यय करेंगे। गीप में प की हलंत्यम से इत संज्ञा, ग की लशक तद्धिते से इत संज्ञा होकर ई शेष रहता है। भवत और ई मिला देंगे तो भवती रूप निष्पन्न होता है। अब हमें ये पता है कि यहाँ पर गीप प्रत्यय किया है, गीप में से ग की इत संज्ञा की है। तो जब हमने ग की इत संज्ञा की है यहाँ पर तो ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्चय सूत्र से सु आदि प्रत्ययों की प्राप्ति हो जाएगी। भवती और सु में से स शेष रहेगा हलंत का और भवती के परे स जो है वो अकेला सकार है और भवती इस दीर्घ से परे सकार है। तो हलंग या बब्यो दीर्घात सुतिस्य प्रक्तम हल सूत्र से यहाँ पर अप्रक्त यानी अकेला जो सकार है जिसके साथ कोई स्वर नहीं है, ऐसे इस अकेले सकार का लोप हो जाएगा और भवती रूप शेष रहेगा। क्योंकि भवती इस दीर्घ से परे अकेला सकार है इसलिए हलंग या बब्यो दीर्घात सुतिस्य प्रक्तम
हल से इस अपरोक्त सकार का लोप हो जाता है और भवती रूप निष्पन्न होता है। तो यहाँ हमने भवत से परे, क्योंकि भवत उगित है, ये क्यों है ये मैं समझा चुकी हूँ। इससे उगितश्च सूत्र से जब हमने गीप प्रत्यय किया तो हमारा भवती रूप निष्पन्न हुआ। इसी क्रम में हम देखेंगे भवंती, भवंती कैसे बनता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भू सत्तायाम धातु से वर्तमान में लट प्रत्यय का प्रयोग और लटः क्षत्री शानच, ये जो सूत्र है इस सूत्र से क्षत्रिय आदेश शब्द का आगम और धातु के उकार को ओकार गुण होकर एचो अवयवः से ओ को अवादेश करने पर भवत यह शत्रंत प्रातिपदिक निष्पन्न होता है। यानी भवत जो है इसके अंत में क्षत्रिय प्रत्यय अंत में है, ऐसा यह शत्रंत यानी क्षत्रिय प्रत्यय अंत में है, ऐसा ये प्रातिपदिक निष्पन्न होता है। अब क्षत्रिय प्रत्यय क्यों अंत में है ये मैं आपको समझा जा चुकी हूँ कि भू धातु जो है भू सत्तायाम धातु से वर्तमान काल में लट प्रत्यय लटः क्षत्रिय शानचाव प्रथमा समानाधिकरणे ये सूत्र है। इससे क्षत्रिय आदेश शब्द का आगम और धातु का जो ऊ है उसको सार्वधातु गुण ओ होकर एचो अवयव से अव होकर हमारा रूप बनता है भवत, जिसके अंत में क्या है क्षत्रिय प्रत्यय अंत में है। अब जब इसके अंत में क्षत्रिय प्रत्यय अंत में है और क्षत्रिय में री, क्षत्रिय में जो री है इसकी उपदेशीय अनुनासिक इत से इत संज्ञा हो गई, इसलिए ये क्या हो गया उगित, क्योंकि उगित क्या कहता है ऊ री की अंत में इत संज्ञा जा हुई है। जैसे हमने इससे पूर्व देखा था भवतु में अंत में ऊ था, उसकी हमने उपदेशीय अजनुनासिक से संज्ञा कर दी थी, इसलिए वहाँ पर भवतु जो था उगित कहलाया। इसी प्रकार भवत जब हम क्षत्रिय प्रत्यय इसके अंत में है भवत के, और इसमें क्षत्रिय में जब हम रिकार की इत संज्ञा कर देते हैं री, उपदेशीय अनुनासिक से री की भी इत संज्ञा हो जाएगी, तो ये भी उगिदंत हो गया। यहाँ पर रिकार की इत संज्ञा हुई है, तो इसलिए क्या हो गया उगिदंत यानी जहाँ पर उक की इत संज्ञा हुई है वो कहलाएगा उगिदंत। उक की इत संज्ञा जहाँ अंत में हुई है वो हुआ उगिदंत। जैसे यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय में री की इत संज्ञा हुई है, ऊ री, उक में क्या आएंगे ऊ री, यहाँ री की इत संज्ञा हुई है इसलिए ये भी उगिदंत है। भवतु में ऊ की इत संज्ञा हुई थी इसलिए वो भी उगिदंत था, यहाँ री की इत संज्ञा हुई है इसलिए ये भी उगिदंत हो गया। और भवत शब्द जो हमारा हुआ ये उगिदंत रहा। अब जब उगिदंत है तो कौन सा सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा उगितश्च ये हमारा सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा, क्योंकि ये सूत्र कहता है कि या तो अंत में ऊ की इत संज्ञा हुई हो या री की इत संज्ञा हुई हो या री की इत संज्ञा हुई हो। तो ऊ री की जहाँ अंत में इत संज्ञा हुई हो उन्हें हम कहेंगे उगिदंत। तो भवतु में ऊ की इत संज्ञा हुई थी अंत में, यहाँ हम क्षत्रिय प्रत्यय यहाँ हम कर रहे हैं तो क्षत्रिय में भी अंतिम जो री है जो अनुनासिक है उसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी, तो यहाँ पर भी ये उगिदंत हो गया। और उगिदंत होने से यहाँ गीप प्रत्यय हो जाएगा भवत शब्द से परे। भवत और गीप, ई में से शेष रहेगा ई। अब ई शेष रहा तो शप शयनोर नित्यम इस सूत्र से यहाँ नुम का आगम हो जाएगा। भवत शब्द को इसका आगम होगा नुम का आगम।
अब हम भवत शब्द को नुम का आगम करना है तो कहाँ करें? भवत शब्द को शप शयनोर नित्यम सूत्र से नुम का आगम होगा। तो ये नुम का आगम हम कहाँ करें? तो सूत्र है मिदचो अंत्यात परे। अंतिम अच, अचो में जो अंतिम अच है उससे परे मितों का आगम होता है, क्योंकि नुम में म की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी और ऊ की उपदेशे अजानुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाती है। तो अंतिम अच है इसमें भवत में व का अ, भवत, तो अंतिम अच है व का अ, इससे परे हम नुम का आगम करेंगे। भव से परे नुम का आगम करेंगे तो हमारा रूप रहेगा भव नुम और त और ई। नुम में से भी अनुबंध लोप हो जाएगा, म के हलंत्यम से इत संज्ञा, ऊ की उपदेशीय जन्वासिक इत से इत संज्ञा होकर भव न और ती, भव न और ती। अब यहाँ पर नश्च अपदांतस्य जली से जो अपदांत नकार है उसको अनुस्वार आदेश और अनुस्वार से यही पर सवर्ण से उस अनुस्वार को पर सवर्ण करने पर हमारा रूप बन जाएगा भवंती। अब भवंती रूप हमारा बन गया। यहाँ चूँकि गी अंत में है इसलिए प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में यहाँ पर सुप्रत्यय करके और विभक्ति कार्य करने पर हमारा भवंती रूप निष्पन्न हो जाएगा। भवंती से हम यहाँ पर भी सुप्रत्यय करेंगे। यहाँ पर गी प्रत्यय अंत में है, उगितश्च सूत्र से गी प्रत्यय किया है इसलिए गी प्रत्यय अंत में है और गी प्रत्यय अंत में होने से यहाँ पर प्रथम विभक्ति एकवचन की विवक्षा में सुप्रत्यय हो जाएगा और सु में से सकार शेष रहेगा तथा हलंग्या बबू दीर्घा सुति से प्रथम हल से सकार का लोप होकर हमारा रूप बन जाएगा भवंती। इस प्रकार से ये हमारा भवंती रूप निष्पन्न होगा। तो जब हमें भवंती रूप निष्पन्न करना होगा तो हम यहाँ पर भवत, मैं आपको बता चुकी हूँ कि भवत जो है इसके क्षत्रिय प्रत्यय इसके अंत में है, तो इस क्षत्रंत यानी क्षत्रिय प्रत्यय जिसके अंत में है, ऐसे इस भवत शब्द से हम उगितश्च सूत्र से क्या करेंगे? गी प्रत्यय भवत धन ई। अब शब्द शयनोर नित्यम से यहाँ पर नुम का आगम हो जाएगा। भवत शब्द को नुम का आगम होगा। नुम का आगम अंतिम अच जो भव का वकार है उससे परे होगा, तो नुम में से बचेगा लोप होकर न, भव न त और ई। अब चूंकि न अपदांत है तो नश्च अपदांत से जली से उस नकार को अनुस्वार हुआ और अनुस्वार से यही पर सवर्ण से पुनः पर सवर्णादेश होकर भवंती रूप निष्पन्न हुआ। भवंती रूप हमारा निष्पन्न हो गया है। ये गी प्रत्यय के अंत में है इसलिए ज्ञाप प्रातिपदिका प्रत्यय परश्चय सूत्र से यहाँ पर सुआदि प्रत्यय होकर और हलंग्यापप्य दीर्घा सुति से प्रथम हल से अप्रक्त सकार का लोप होकर यहाँ पर भवंती रूप निष्पन्न होगा। धन्यवाद।